हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी कल के दिन का वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद आया है कि जब भी मार्केट क्रैश होता है वॉरेन बफे जी की ये 10 बातों को फॉलो करना आप जबरदस्त पैसा छाप सकते हो। तो जरूर इस वीडियो को देख लेना, अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस दमदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही मजेदार पॉइंट के बारे में। यस, किस चीज के बारे में? सेंटा क्लॉज रैली। शायद से आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो पिछले साल भी मैंने इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाया था, तभी किसी लोगों को पता भी नहीं था। मैंने पूछा भी था उनको कि सेंटा क्लॉज रैली के बारे में पता है कि नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने नो भी बोला था। तो जो 1 साल से जुड़े हुए, 2 साल से जुड़े हुए इस चैनल के साथ, उनको इसके बारे में ऑलरेडी पता है। एंड अगर जिनको नहीं पता है तो पूरा डिटेल आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाला है। मीनिंग से लेकर सेंटा क्लॉज रैली के साथ साथ किसको फ़ायदा हो सकता है, ऐसा क्यों होता है, हमें क्या करना चाहिए एज अ इन्वेस्टर, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। सो सेंटा क्लॉज रैली की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले दिमाग में एक बात फिट कर लेना। कौन सी चीज़? हमेशा की तरह 1 + 1 = व्हाट? 2। तो दोस्तों सेंटा क्लॉज रैली ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है कि रैली होगी होगी करके। सो स्टॉक मार्केट क्या है दोस्तों, अल्टीमेटली ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। बोलते हैं ना, संभावना का खेल। अगर आप 100 बार ट्राई करोगे तो हो सकता है कि आप 50 बार जीतो, हो सकता है आप 60 बार जीतो, हो सकता है आप 70 बार जीतो, 80 बार जीतो। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल कर आती है। तो ये जो सेंटा क्लॉज रैली है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी ना 80% के आसपास आती है। 100 सैंपल अगर आप निकालोगे ना तो उसमें से 80 टाइम आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसी चीज़ें हुई है। या फिर आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि पिछले 10 साल का डेटा निकालोगे ना, 7 से 8 बार ऐसा देखा जा चुका है कि ये जो सेंटा क्लॉज रैली है वो एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली है। अभी बहुत सारे लोग यही बोलेंगे, सर सेंटा क्लॉज रैली देखने को मिली है, एग्जैक्टली अर्थ क्या होता है इसका? तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे कि सेंटा क्लॉज रैली का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों सेंटा क्लॉज रैली का मीनिंग ये होता है। एंड ये कब देखने को मिलती है? ये देखने को मिल जाती है जो भी साल का आखिरी महीना रहता है, ऑब्वियसली दिसंबर ही रहता है। एंड उसका आखिरी हफ्ता की अगर हम लोग बात करें, अभी आखिरी हफ्ता कौन सा है? ये जो अभी स्टार्ट हो चुका है उसी का हम लोग बात करें। क्रिसमस जब स्टार्ट होता है उसी से रिलेटेड। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आखिरी हफ्ते में कौन सी तारीख आती है? 26 आती है, 27, 28, 29 एंड उसके बाद 30। 31 को बात करें तो ये सैटरडे है, उस दिन बाजार क्लोज रहेगा, राइट। सो दिसंबर के 5 दिन, बहुत ध्यान से सुन लेना, दिसंबर के आखिरी हफ्ते के 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दिन। एंड उसी के साथ साथ जो नया साल आएगा जनवरी 23, तो संडे को तो क्लोज रहेगा, तो उसके पहले 2 दिन, मंडे एंड ट्यूसडे। तो दिसंबर के कितने हो गए? 5 दिन। एंड जनवरी के कितने हो गए? 2 दिन। कितने टोटल कितने हो गए? 7 दिन। तो ये 7 दिन में बाजार में तेजी देखने को मिल जाती है। इसको बोलते हैं दोस्तों सेंटा क्लॉज रैली। पर क्या ये, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, क्या ये इक्वेशन है 1 + 1 = 2 ही होता है? तो वैसे ही क्या ये गारंटी वाली बात है कि पिछले 7 दिन में क्या तेजी ही तेजी रहती है? तो दोस्तों ऐसी कोई गारंटी वाली बात नहीं। बट जैसे मैंने बोला कि हिस्ट्री उठा के देखोगे तो 10 में से 7-8 बार ऐसा होते हुए देखने को मिला है। पर यह भी बहुत भूलना मत, कौन सी 2 से 3 बार नहीं भी हुआ है। तो मैं उस आर्टिकल के ऊपर आऊँगा तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि मीनिंग तो पता चला, बट ऐसा होता क्यों है? साल भर में देखा गया 365 डेज है, बाजार 250 दिन चलता है, या आखिरी टाइम के ऊपर ही ऐसी बातें क्यों की जाती है? साल भर में क्यों नहीं की जाती? तो दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक देखिए, हर किसी का अपना अपना लॉजिक रहता है। बट जो अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करोगे आपको यही लॉजिक देखने को मिलेगा कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, खास करके कौन से? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जैसे ही क्रिसमस स्टार्ट हो जाता है, आज क्रिसमस है आप सब लोगों को पता है, तो वो छुट्टी पे चले जाते हैं। एंड ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं ना, इन्हीं के पोजीशंस बड़े बड़े होते हैं। ये बाजार को हिलाने की पूरी क्षमता रखते हैं। आधे यार ऊपर भी लेके जा सकते हैं या फिर बाजार को तोड़ भी सकते हैं। क्या रिटेल इन्वेस्टर ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखा गया तो ये ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो छुट्टी पे चले जाने के बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन है दोस्तों मार्केट में, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आप अभी दिसंबर में वॉल्यूम चेक कर लेना
इनफैक्ट इस टाइम की मैं बात करूँ 19, 20, 21 ये वाला जो दिसंबर का मंथ अभी चल रहा है ना, उसमें ही वॉल्यूम सबसे लोएस्ट लेवल पे देखने को मिल रहा है। मतलब ऑलरेडी लोग छुट्टी पे जा चुके हैं, क्योंकि कोविड पिछले 2 साल में तो कोविड था, किधर जाने को मिला भी नहीं। तो इसीलिए इस वक्त की ये बात बोली जा रही कि शायद से इस वक्त तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर छुट्टी पे चले जाएंगे तो बाकी रिटेल इन्वेस्टर बाइंग करेंगे तो क्या हो जाता है, तो यूजुअली बाजार तो ऊपर ही जाता है। तो इसीलिए ये एक धारणा है, ये मानना है कि सांता क्लॉज रैली इसीलिए आती है, एंड हर साल पे वो छुट्टी पे लिए चले जाते हैं, वॉल्यूम स्लो हो जाते हैं, एंड इसके चलते बाजार में तेजी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए इसको बोला जाता है सांता क्लॉज रैली। बट जैसे मैंने आप लोगों को वार्निंग दी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होता है करके, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ही सॉलिड है। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा आर्टिकल दिखाना चाहूँगा कि आप चेक कर सकते हो कि सांता क्लॉज रैली की अगर हम लोग पिछले 10 साल या फिर 20 साल की बात करें, 2 डिकेड्स मतलब 20 साल की बात करें, 85% चांसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बट ये मत भूलना कि 100% नहीं लिखा है, 15% में भी इस वक्त का दिसंबर आ सकता है, राइट। बट 85% इज अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी। मतलब एक ये यूजुअली देखा गया ना, तो इन्वेस्टर के लिए कुछ खास नहीं बात है। ट्रेडर लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी हिस्ट्री इतना बता रही है 85% प्रोबेबिलिटी के साथ, तो यूजुअली वो क्या करते हैं, रिस्क लेने की भी कोशिश करते हैं। बट थोड़ा सा बाजार का माहौल भी आपने चेक करना चाहिए, उसके बाद ये सारी चीज़ों को करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप बाय करो, सेल करो, फ्यूचर ऑप्शन करो करके, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दोस्तों, अभी आप लोगों को जो भी बातें मैंने बोली अभी आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगी, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये देखिए, फिलहाल रिसेंटली बात करें तो निफ्टी में नो डाउट स्ट्रेस नज़र आ रहा है, बट हर कोई अभी मतलब क्यों आ रहा है, रिसेशन की बातें, कोविड केसेस के चलते बाजार में दबाव देखने को मिला है ना, तो हर कोई आखिरी मतलब दिसंबर खत्म होते होते यही कोई उम्मीद लेकर चल रहा है कि बॉस सांता क्लॉज रैली यहाँ पे आएगी, एंड आखिरी मतलब जो एंड रहेगा इस साल का वो बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे होगा। क्योंकि हिस्ट्री में तो फिलहाल तो हम लोगों को ऐसी ही चीज़ें होती हुई देखने को मिली, हिस्ट्री क्लू हम लोगों को इसी प्रकार का यहाँ पे दे रहा है। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि 85% हम लोग को ऐसी चीज़ें सांता क्लॉज रैली के हिसाब से देखने को मिली है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग पूरे दिसंबर में कितने दिन रहते हैं, 31 दिन रहते हैं, तो ऑब्वियसली हर दिन ट्रेडिंग नहीं होती है, बट उसमें अगर देखा गया तो दिसंबर में निफ्टी 80% हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट इस वक्त की जो दिसंबर निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इसलिए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस वक्त की सांता क्लॉज रैली के चांसेस भी यहाँ पे कम है। अगर मैं आपको डेटा दिखा दूँ, आप देख सकते हो यूजुअली दिसंबर में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, बट आप चेक कर सकते हो ओवरऑल जो अभी तक का जो परफॉर्मेंस है पास्ट 1 मंथ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, जिसमें थोड़ा सा नवंबर का भी मतलब पार्ट आ रहा है, स्टिल 4% की गिरावट हम लोग को फिलहाल तो निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। यूजुअली हिस्ट्री क्या बोलती है, दिसंबर में भी हम लोग को ओवरऑल दिसंबर में भी एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिल जाता है, बट फिलहाल इस वक्त दिसंबर का माहौल तो पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या सांता क्लॉज रैली का जो प्रेडिक्शन है क्या वो सच साबित होगा, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ आप देख सकते हो, जो पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों को पिक्चर के फॉर्म में दिखाया कि सांता क्लॉज रैली मतलब क्या, लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज ऑफ दिसंबर एंड फर्स्ट 2 डे जो जनवरी के रहते हैं, ये माने जाते हैं कि वो अच्छा चलते, उसी को सांता क्लॉज रैली यहाँ पे बोलते हैं। अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट डेटा की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि एवरेज रिटर्न मतलब पिछले 21 साल का डेटा निकाला 2 डिकेड्स का, तो ये दिखाया गया कि 2% एवरेज रिटर्न हम लोग को पिछले 7 दिन में हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो सांता क्लॉज रैली की मैं बात कर रहा हूँ। बट ऐसा भी हुआ है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो फेस्टिवल मूड जो था वो यहाँ पे बियर्स ने बिगाड़ दिया करके। सो ऐसा कभी कभी होते हुए देखने को मिला, 3 बार हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, 2013-14 में, 15-16 में एंड 17-18 में, जहाँ पे सांता क्लॉज रैली फेल हो गई, नहीं चली करके। तो ये भी पॉइंट आपने दिमाग में फिट करके रखना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री का ही डेटा मैं आपके सामने रखूं, तो यूजुअली देखा गया कि जो आखिरी 7 दिन थे इसमें सबसे बड़ी गिरावट आई थी एक बार 1.25% की गिरावट। मतलब 7 दिन हम लोग बोल रहे थे सांता क्लॉज रैली आएगी, उल्टा ही हो गया, 1.2% की गिरावट देखने को मिली, सबसे वर्स्ट मतलब परफॉर्मेंस। एंड अगर पिछले 20 साल का डेटा में अगर निकालूँ तो उसमें सबसे हाईएस्ट अपसाइड देखने को मिला पिछले 7 दिन में, तो 9% की तेज़ी थी। एंड वो कब हुई थी, 2003 और 2004 में हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। तो डेफिनेटली ये कुछ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। सर दोस्तों, आशा करता हूँ कि सांता क्लॉज रैली मतलब एग्जैक्टली क्या रहती है, ये बहुत ही मज़ेदार बात रहती है दोस्तों। जब भी दिसंबर आता है ना, आप चाहो तो मेरा मतलब सांता क्लॉज रैली लिखोगे ना एंड चैनल का नाम लिखोगे SMKC, आपको पिछले साल का भी वीडियो मिलेगा, सेम यही पैटर्न था, इसी से रिलेटेड बात मैंने यहाँ पे की थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली कि इसका मीनिंग क्या रहता है, क्यों इसको सांता क्लॉज रैली बोला जाता है, इसका
परसेंटेज कितना है, मतलब पॉसिबिलिटी कितने होने का, प्लस इसी के साथ साथ फेल होने का भी परसेंटेज कितना है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे इसके चलते कुछ अनाप शनाप चीज़ें मत करना। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं कि कोई भी स्टॉक खरीद लेते, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ये सारी बातें इंडेक्स से रिलेटेड है। सो इंडिविजुअल स्टॉक माइट भी अलग आपका व्यू लेकर चल सकता है। सो इंडेक्स के हिसाब से, निफ्टी 50 के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, सेंसेक्स के हिसाब से, निफ्टी 50 के हिसाब से बात कर रहे थे। सो ये भी पॉइंट आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे रहना चाहिए। यूजुअली ट्रेडर लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। अगर आप एक ट्रेडर भी हो तो आप चाहो तो स्टॉप लॉस रख के ये चीज़ों को ट्राई करने की भी कोशिश कर सकते हो। मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस, जब जहाँ पे जीतने की प्रोबेबिलिटी 85% बोली जाती है तो चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। बट जैसे मैंने कहा कि माहौल भी आप लोगों ने क्या करना चाहिए, बाजार का टेस्ट करना चाहिए। फिलहाल तो बाजार का माहौल देखा गया तो मतलब अननेसेसरली नीचे जोरदार आया है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि 18,000 का लेवल हम लोगों ने तोड़ा ना, इसके चलते थोड़ा सा मूड हम लोग को बहुत ज़्यादा डाउटफुल होते हुए देखने को मिला है। सो सेंटा क्लॉज रैली से रिलेटेड जितनी भी बातें थी A to Z मैंने सारे आप लोगों के सामने रख दी है अलॉन्ग विद द मीनिंग। सो आप भी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रख लेना अलॉन्ग विद द रीज़न। आपको क्या लगता है, क्या ये जो सेंटा क्लॉज रैली, ये जो 7 दिन के अगर हम लोग मतलब रिजल्ट की बात करें कि क्या मार्केट यहाँ पे आने वाले 7 दिन में भागेगा या फिर सेंटा क्लॉज रैली फेल हो जाएगी, तो आप चाहो तो अपना कमेंट सेक्शन में अपना व्यू यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।